नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, हम लोग एक-एक करके हर राशि एवं हर लग्न वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, इसकी चर्चा कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में हम तुला राशि या तुला लग्न वालों के विषय में बात करेंगे। जब कभी भी हम लोग पूरे वर्ष का वर्षफल निकालते हैं, तो 4 इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स को हम लोग ज़रूर देखते हैं। और वो प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, राहु एवं केतु। ये चारों प्लैनेट्स एक ही स्थान पर बहुत लंबे समय तक रहते हैं और इसलिए इनका जो प्रभाव होता है वो काफ़ी लंबे समय तक हमारे लाइफ पर पड़ता है। तो ये चारों प्लैनेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। साथ ही मैंने मंगल का भी समावेश किया है अपने प्रिडिक्शंस में, तो वो भी हम लोग देख लेंगे क्योंकि मंगल भी इस वर्ष बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट्स करने वाले हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस बनाने वाले हैं। एक और बात मैं आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बता दूं, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर आपके वीडियो को लग्न से देखें या राशि से देखें। फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियोस में लग्न और राशि दोनों का समावेश करता हूं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। दूसरा सवाल लोग पूछते हैं कि आपने लग्न के लिए तो अच्छा बता दिया लेकिन राशि के लिए बुरा बता दिया, हम किसको माने? दोनों को मानना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप अपना भविष्य देख रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है। तो अच्छा और बुरा दोनों ही परिणाम मिलेंगे। यदि मान लीजिए मैंने एक के लिए अच्छा कहा, दूसरे के लिए खराब कहा, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि लग्न राशि दोनों के लिए बढ़िया कह दिया, मतलब वर्ष काफ़ी अच्छा है। और यदि लग्न और राशि दोनों के लिए मैंने बुरा कहा, तो इसका मतलब है इस वर्ष आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। तो इतनी सी बात है, इसको आप समझ लें और इसके बाद इस वीडियो को देखें। तो महत्वपूर्ण वीडियो है फ्रेंड्स, इसको लास्ट तक अवश्य देखिएगा। और मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। वर्ष के शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के लिए 9th हाउस में होंगे और 1 जून तक यहीं रहेंगे। 9th हाउस में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति को वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेसेस ऑफ जुपिटर कहा जाता है। भाग्य भाव के कारक भी माने जाते हैं गुरु। तो गुरु जब 9th हाउस में रहेंगे तो ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। यहाँ से आपके फर्स्ट को देखते हैं, थर्ड को देखते हैं और 5th हाउस को देखते हैं। भाग्य को जगाने वाला ये ट्रांजिट माना जाता है। लग्न को देवगुरु बृहस्पति देखते हैं, इसलिए व्यक्ति पॉजिटिव होता है। धर्म के भाव में बृहस्पति हैं, इसलिए धर्म के रास्ते पर व्यक्ति चलता है। उच्च शिक्षा का भी भाव है 9th हाउस और वहां से गुरु 5th को देखते हैं जो कि शिक्षा का भाव है। तो विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा समय हो जाता है, शिक्षकों के लिए ये बहुत अच्छा समय हो जाता है। प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, ट्रेनर्स, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट चाहे तो आप जिस भी लेवल के स्टूडेंट हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, रिसर्च स्टूडेंट्स, सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाता है। गुरु आपके सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि करते हैं क्योंकि 5th को भी देख रहे हैं और गुरु भाग्य को भी जगाते हैं। तो जब आप बढ़िया प्लानिंग करेंगे और भाग्य भी साथ देगा तो क्या होता है, व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है, व्यक्ति नए कार्यों को शुरू करता है, पुराने कार्यों को कंप्लीट करता है और इन चीज़ों के वजह से आपका जो आर्थिक तरक्की है वो भी होता है। व्यक्ति हर तरह के सुख सुविधा का सामान खरीदता है, नया घर खरीदना, गाड़ी खरीदना। 9th हाउस एडवाइजर्स का होता है, अच्छे एडवाइजर्स आपको मिलते हैं और आपकी तरक्की का एक वजह वो भी होता है। अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद मिलता है, गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है। व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान में इंटरेस्ट लेता है, धार्मिक यात्राओं पर जाता है। और कई बार मैंने देखा है कि यदि व्यक्ति की कुंडली में और भी इंडिकेशंस हैं और उस साल से उसके गुरु यदि उसके 9th से गुजर रहे हैं, तो वैसे समय में व्यक्ति को कोई उच्च मान सम्मान, उच्च पद भी मिलता है। मान लीजिए कोई इलेक्शन लड़ रहा हो इस वर्ष और तुला राशि या तुला लग्न वाले का है और जून के पहले इलेक्शन होता है, हो सकता है यदि उसकी कुंडली में और भी इंडिकेशन है तो वो एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, ग्राम प्रधान बन जाए
और व्यक्ति के नीचे काम करने वालों का क्वालिटी भी बढ़ता है और क्वांटिटी भी बढ़ता है। तो आप यदि बिजनेस में हैं, कहीं डिसीजन मेकर हैं, तो आपके नीचे काम करने वाले लोगों का सहयोग मिलेगा, उनकी संख्या बढ़ेगी, अच्छे काम करने वाले आपको लोग मिलेंगे। तो 1 जून तक का समय, जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस में हैं, भले ही देवगुरु बृहस्पति आपके मित्र नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे परिणाम आप लोगों को मिलेंगे। 2 जून से जुपिटर आ जाएंगे आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में भी जब जुपिटर आते हैं तो क्या करते हैं? जुपिटर एक एक्सपेंशनिस्ट प्लैनेट है। जहाँ बैठेंगे उसका एक्सपेंशन करेंगे। तो काम वाले हाउस में, कैरियर वाले हाउस में जब बैठेंगे तो जुपिटर कैरियर का एक्सपेंशन करेंगे। आप यदि नया जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं तो 2 जून से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय बढ़िया समय है। आप यदि प्रमोशन चेज़ कर रहे हैं, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मिल सकता है। सुपीरियर्स का सहयोग मिलता है। वर्क प्लेस पर आपका जो काम करने का क्षमता है उसमें विस्तार होता है और इसके वजह से आपको रिकॉग्निशन मिलता है। प्रमोशन, फेवरेबल ट्रांसफर्स मिल सकते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की 2nd पर दृष्टि होती है, 4th पर होती है, 6th पर होती है। धन में वृद्धि, सेविंग्स में वृद्धि। जो लोग फैमिली बिजनेस में भी हैं, दे विल डू वेल। कुछ लोग घर वगैरह खरीद सकते हैं, घर पर मांगलिक कार्य हो सकते हैं। 10th में जब गुरु हैं तो 10th में बैठकर 4th को देखेंगे, पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ चीजें नेगेटिव भी हो सकती हैं, खास करके जिनका राशि तुला है। चंद्रमा से यदि 10th में गुरु रहते हैं तो श्वास नली, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, जैसे अस्थमा है, सर्दी जुकाम है। इसके अलावे आंखों की समस्याएं दे सकते हैं। जुपिटर आपके लिए मित्र नहीं है, 2nd पर उनकी दृष्टि होगी, आंखों पर समस्याएं हो सकती है। 3rd हाउस के लॉर्ड हैं जुपिटर, 10th में है। काम के लिए फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स करना पड़ सकता है और इसके वजह से फैमिली से थोड़ी दूरी बन सकती है। इन सभी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी 10th के जुपिटर भी बहुत अच्छे हैं। 31 अक्टूबर से जुपिटर आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। लगभग 3 महीने तक आपके 11th हाउस में रहेंगे, जिसमें 1 महीना तो 2027 में चला जाएगा। तो हम लोग सिर्फ नवंबर और दिसंबर की बात करें, 11th हाउस को भी जुपिटर के लिए एक बहुत ही फेवरेबल स्थान माना जाता है। गेन्स के हाउस में आपके 3rd और 6th लॉर्ड रहेंगे, तो नया पराक्रम करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, भाग दौड़ करवाएंगे, लेकिन लाभ में वृद्धि करवाएंगे। 11th हाउस में जुपिटर भी धन, धान्य, यश, मान, सम्मान, बढ़िया मित्र, अच्छे लोगों की संगति, सुपीरियर्स का, बड़े भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का सहयोग, ये सभी चीजें दिलाते हैं। 11th में जब जुपिटर रहते हैं तो व्यक्ति को अच्छा भोजन मिलता है, व्यक्ति अच्छा वस्त्र खरीदता है, कीमती सामान, लग्जरी से रिलेटेड आइटम्स खरीदता है। और 11th में भी जब जुपिटर रहते हैं तो पब्लिक रिकॉग्निशन, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। तो यदि जुपिटर की बात करें फ्रेंड्स, तो पूरे वर्ष जुपिटर आप लोगों को बढ़िया परिणाम देंगे। और जुपिटर एक और काम करेंगे, 5th हाउस में राहु है। 5th हाउस के राहु को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 5th हाउस के राहु को भी 12 में से 7 महीने जुपिटर अपने प्रभाव में रखेंगे और इसलिए राहु बहुत ज़्यादा बदमाशी इस वर्ष आप लोगों के लिए नहीं कर पाएगा। तो जुपिटर आपको ग्रोथ भी दे रहे हैं, बचा भी रहे हैं। और जुपिटर के क्वालिटीज़ को यदि इम्बाइब कीजिएगा, अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से काम कीजिएगा, अच्छे लोगों की संगति में रहिएगा, थोड़ा धार्मिक रहिएगा, एथिकल कार्य कीजिएगा, तो ये जुपिटर और भी बढ़िया रिजल्ट्स आपको देंगे। दूसरा, हम लोग शनि की बात कर लें। शनि का पोजीशन पूरे वर्ष, और इनफैक्ट यही पूरा वर्ष नहीं, अगले वर्ष भी जून तक आपके 6th हाउस में है। 6th हाउस को शनि का सबसे प्रिय स्थानों में से एक स्थान माना जाता है। तो ये पूरा वर्ष शनि जो है आपको बढ़िया रिजल्ट्स देंगे। 6th में शनि क्या करवाते हैं? 6th में शनि आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाते हैं, आपके जुझारूपन को बढ़ाते हैं, आपके कार्य क्षमता, आपके मेहनत करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। 6th का शनि पुराने पेंडिंग कार्यों को पूरा करवाते हैं। 6th का शनि नए रूटीन शुरू करवाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग देखिएगा हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, नया एक्सरसाइज रेजिम कुछ शुरू करेंगे, पुराने पेंडिंग कार्यों को पूरा करेंगे। 6th हाउस को रोग, ऋण और दुश्मन का स्थान माना जाता है
और शनि जैसा मेलेफिक प्लैनेट जब 6th हाउस में बैठता है तो रोग, ऋण और दुश्मन का नाश करते हैं। इस पूरे वर्ष आपके विरोधी आपका सामना नहीं कर पाएंगे, आपसे आंखें नहीं मिला पाएंगे, और यदि मिलाने की गलती करेंगे तो आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ज़बरदस्ती आप जाकर कहीं भी ठंठा नाद दीजिए, ज़बरदस्ती झगड़ा कीजिए। शनि को डिसिप्लिन, शनि को विनम्रता पसंद है, तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मुकेश जी ने कहा तो इसी वर्ष एक राइफ़ल खरीदे और 2-4 लोगों को गोली चला दिए। इस तरीके का काम मत कीजिएगा, झगड़ा झंझट मत मोल लीजिएगा। 6th हाउस के शनि आपके नीचे काम करने वाले लोगों का सहयोग दिलाते हैं। आप देखिएगा, आपके सबॉर्डिनेट्स इस वर्ष आपको पूरा सहयोग करेंगे। मामा-मौसी के पक्ष को थोड़ा कष्ट लेकिन शनि दे सकते हैं। इस वर्ष क्या है, शनि 6th में है और गुरु 9th, 10th, 11th में रहेंगे, तो आपका काम किसी भी तरीके से रुकने वाला नहीं है। हर काम आपका सफल होगा, नए उपक्रमों में आप हाथ डालेंगे, उसको भी आप पूरा कर पाएँगे, तो सैटर्न भी बहुत अच्छे परिणाम आप लोगों को देने वाले हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग राहु की। राहु पूरे वर्ष, लगभग वर्ष के अंत तक 6 दिसंबर तक आप लोगों के लिए 5th हाउस में। राहु आप लोगों के लिए मित्र हैं, लेकिन 5th हाउस एक त्रिकोण भाव में राहु का बैठना बहुत अच्छा नहीं है। ये एक थोड़ा-सा ट्रिकी ट्रांजिट है। 5th हाउस यानी कि बुद्धि विवेक के हाउस में जब राहु बैठते हैं, तो बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। व्यक्ति कन्फ्यूजन्स में रहता है, व्यक्ति इल्यूजन्स में रहता है, और इसके वजह से उसके निर्णय लेने की क्षमता में न्यूनता आ जाती है। उसका निर्णय जो है वो बहुत धारदार नहीं हो पाता है, आइडियाज़ उसके बहुत अच्छे नहीं रह पाते हैं, दूषित हो जाते हैं। 5th हाउस का राहु बच्चों को भी कष्ट देता है। 5th हाउस का राहु स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई से डिटैच कर सकता है। 5th हाउस का राहु आपको स्पेक्युलेटिव टेंडेंसीज दे सकता है। ये सभी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, लेकिन बढ़िया क्या है कि राहु पर 12 में से 7 महीने, ये मैंने जुपिटर वाले सेक्शन में भी आप लोगों को बताया, 7 महीने देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी, तो राहु के एक्शंस को थोड़ा सा जुपिटर मॉडरेट कर देंगे। लेकिन फिर भी राहु राहु है। 5th हाउस में राहु, प्रेग्नेंट महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग से आपको दूर रहना चाहिए। एडवाइजर्स की बात माननी चाहिए, अपने मन की नहीं करनी चाहिए। किसी भी वाइल्ड आइडिया से दूर रहना चाहिए। डेंजरस हॉबीज को परस्यू नहीं करना चाहिए। रेमेडीज कुछ करना चाहते हैं तो आपका वैसे भी तुला लग्न या तुला राशि है, आप देवी की पूजा कीजिए, उसमें भी माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, तो ये राहु ज़्यादा बदमाशी नहीं कर पाएगा। केतु की बात करें तो पूरा वर्ष केतु आपके 11th में रहेगा। 6 दिसंबर को केतु आपके 10th हाउस में जाएंगे, तो लगभग पूरे वर्ष केतु 11th का रिजल्ट्स देंगे। केतु भी 11th में अच्छे परिणाम देते हैं। जैसे राहु 11th में अच्छा परिणाम देता है, वैसे ही केतु भी देते हैं। तो आप यदि मेहनत करेंगे और राहु की नहीं सुनेंगे, एथिकल तरीके से यदि चलते रहेंगे, तो 11th का केतु आपको लाभ वगैरह दिलाएगा, आपके एनर्जी लेवल्स को भी बढ़ाकर रखेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। 11th के केतु कुछ चीज़ों के लिए गड़बड़ हो सकता है, जैसे कि आपका बड़ा भाई या बड़ा बहन, उनके हेल्थ को कोई परेशानी इस समय में हो सकती है। कुछ मित्रों से दूरी बढ़ सकती है, कुछ मित्रों को, कुछ मित्रता को आप छोड़ेंगे इस वर्ष में। ये एक तरीके से बढ़िया भी है और खराब भी है। यदि बहुत अच्छे मित्र हैं और आपसे दूर चले गए तो ये खराब है। लेकिन हाँ, कुछ जो वैसे मित्र जो आपके पर्सनैलिटी के अनुसार नहीं थे, जो आप ही के नाव में छेद करने पर आमादा थे, वैसे मित्र यदि छूट जाएँ तो ये अच्छा ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। 11th में केतु एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों को, जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष लाभप्रद होते हैं। थोड़ा-सा नेगेटिव्स मैंने बताया, भाई-बहन को कष्ट, मित्रों से दूरी। बाकी 11th के केतु आपको अच्छे परिणाम देंगे, तो केतु के भी अच्छे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब हम लोग कुछ सेंसिटिव टाइम की बात कर लेते हैं। 17 फरवरी को आप लोगों के 5th हाउस में एक सूर्य ग्रहण लगेगा और 3rd मार्च को आप लोगों के 11th हाउस में एक चंद्र ग्रहण लगेगा। ये दो डेट्स को आप लोग याद कर लीजिए। इसके अलावे 22 फरवरी से आप लोगों के 5th हाउस में एक अंगारक दोष बनेगा। तो इस समय में प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत सावधानी रखनी होगी।
विद्यार्थियों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। किसी भी डेंजरस रास्तों से गुजरना, कोई डेंजरस हॉबी को फॉलो करना, उससे बचना पड़ेगा। स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग से बचना पड़ेगा लगभग 1.5 महीने के लिए। इसके अलावे 2 और डेट्स हैं मई में, लगभग 11 मई के लगभग मंगल आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, तो ये लगभग 1.5 महीने का समय ध्यान देना पड़ेगा। 7th हाउस के मंगल बहुत अच्छे नहीं होते हैं, आप लोगों के लिए मारक प्लैनेट है। और 21 जून से मंगल आप लोगों के लिए 8th हाउस में आ जाएंगे, तो उस समय भी 1.5 महीना एक्सीडेंट्स वगैरह से बचना चाहिए, सावधानी से रहना चाहिए, झगड़ा झंझट वाले स्थानों से दूर रहना चाहिए। तो इस तरीके का आपका पूरे वर्ष का खाका बन रहा है। तुला वालों के लिए बहुत बढ़िया वर्ष है। 4 में से 3 प्लैनेट्स तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, और उसमें भी शनि और गुरु। तो इस वर्ष को आप लोग एंजॉय कीजिए। जो छोटे-छोटे रेमेडीज़ मैंने बताए उनको करते रहिए। यू विल बी एब्सोल्यूटली फाइन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये जो वर्षफल मैंने आप लोगों को बताया डिटेल्ड लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, और भी मित्रों के साथ जिनका तुला राशि या तुला लग्न है, उनके साथ शेयर कीजिएगा, इसका लाभ उनको भी मिले। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाकर रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।